तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर BDTH की हिस्ट्री में आज तक का सबसे खतरनाक फाइट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें पहली बार एक डाउशेंग का असली पावर देखने को मिलेगा। और इस फाइट में काफी सारे डाउजोंग, यहाँ तक कि कुछ डाउजून भी मारा जाएगा। और इस फाइट में एक ही बंदा सबसे अहमियत किरदार निभाने वाला है, और वो बंदा है डाउशेंग स्केलेटन। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक डाउशेंग तो दूर की बात है, सिर्फ एक डाउशेंग के स्केलेटन ही कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग अभी के लिए कुछ दोस्त बनाकर उस डाउशेंग के स्केलेटन से भिड़ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ओल्ड घोस्ट झाइजिंग किस किस को अपना दोस्त बनाया है, और वो लोग ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का दोस्त बनने के लिए राजी क्यों हुआ है। और हाँ, आपको एक और बात कंफर्म कर दूं, ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के दोस्त में जियाओयान भी शामिल है। तो इस बात के बाद आपके मन में एक सवाल आए होंगे कि जियाओयान कैसे ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का दोस्त बन सकता है। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग तो जियाओयान के एक नंबर का दुश्मन है, क्योंकि ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियाओयान को ऑलमोस्ट जान से मार दिया था, और जियाओयान भी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का एक हाथ तोड़ दिया था। तो अब ये दोनों एक दूसरे का दोस्त क्यों बना। तो इन सभी के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि मैं इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। तो बहुत हो गया इंट्रो, चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जियाओयान और उसके साथी किंगलिन को लेकर बड़ा सा हॉल के अंदर पहुंचा था, और अभी के लिए इस हॉल का नाम है मेन हॉल। तो जियाओयान और उसके साथी जब इस मेन हॉल के अंदर पहुंचता है, तब देखता है वहां पर ऑलरेडी काफी सारे बंदे हैं, और उस बड़ा सा हॉल के अंदर एक जगह पर एक थ्रोन के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, जो अभी के लिए एक स्केलेटन के रूप में है। फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर नोटिस करते हैं ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और हॉल ऑफ सोल के कुछ प्रोटेक्टर धीरे धीरे उस स्केलेटन की तरफ बढ़ रहा होता है, और इस चीज को जियाओयान भी नोटिस कर लेता है। और तभी जियाओयान की नजर अचानक से उस स्केलेटन के ऊपर जाते हैं, जिसके बाद उसका हालत टाइट होने लगते हैं, क्योंकि उस स्केलेटन की एक उंगली थोड़ा सा हिलता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान से कहते हैं व्हाट हैपेंड, पर जियाओयान जिया को पकड़ के पीछे आने के साथ सभी से कहते हैं जल्दी से पीछे हटो। जियाओयान और उसके साथी जब पीछे हट रहा था, तब ओल्ड घोस्ट झाइजिंग उस स्केलेटन के पास पहुंच गया था। तभी झाइजिंग अपने मन ही मन कहते हैं तो ये है एक एलिट डाउशेंग का स्केलेटन। उसके बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाता है उस डाउशेंग स्केलेटन को पकड़ने के लिए, लेकिन झाइजिंग के हाथ जब उस कंकाल के नजदीक आते हैं, तब अचानक से उस जगह पर स्पेस में एक क्रैक्स आते हैं, और उसके अंदर से कुछ नीडल्स बाहर निकलते हैं। और ये नीडल इतना तेज था कि झाइजिंग समय पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया था, और उसने जब रिएक्ट किया तब बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वो सारे नीडल झाइजिंग के हाथ में घुस चुका था, और उसके हाथों से कुछ खून के बूंद निकल के उस कंकाल के ऊपर गिर चुका था। उसके बाद झाइजिंग देखते हैं वो सारा खून उस कंकाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो सारा खून उस कंकाल के ऊपर गिरा था। और फिर उस कंकाल के अंदर धीरे धीरे कुछ लाइफ फोर्स जागने लगते हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद झाइजिंग अपने जगह पे कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया था। लेकिन वो जल्दी से अपने आप को संभालता है और अपने साथी के साथ कहते हैं जल्दी से पीछे हटो। ये बोलने के बाद वो तेजी से पीछे हटने लगते हैं। हालांकि झाइजिंग काफी तेज था, पर कुछ प्रोटेक्टर थोड़ा सा धीमा था, और वो लोग जब पीछे हट रहा था, तब उस कंकाल के शरीर धीरे धीरे हिलने लगते हैं, और उसके आंख में एक गोल्डन लाइट चमकते हैं। तभी वो कंकाल अपना मुंह खोलकर एक दहाड़ लगाते हैं, और वो दहाड़ एक खतरनाक सोनिक वेव में बदल के चारों तरफ बिखरने लगते हैं। और इस सोनिक वेव के चपेट में हॉल ऑफ सोल के कुछ प्रोटेक्टर पहले आते हैं, क्योंकि वो लोग उस कंकाल से पीछे भागने में थोड़ा सा धीमा था। तो देखो, जैसे ही सोनिक वेव हॉल ऑफ सोल के उन सारे प्रोटेक्टर से टकराते हैं, तब वो लोग एक झटके में धूल में बदल जाते हैं, और चारों तरफ खून बिखर जाते हैं। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग भी इस सोनिक वेव से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था, जिसके कारण वो सोनिक वेव उससे टकरा जाते हैं, लेकिन उसका शरीर ब्लास्ट नहीं हुआ था, पर वो थोड़ा सा घायल जरूर हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक सोनिक वेव कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसमें ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जो एक 5 स्टार डाउजून के पीक पर है, वो भी पूरी तरीके से इस सोनिक वेव से बच नहीं पाया था। और उन लोगों के बात तो छोड़ दो जो लोग डाउजोन पर हैं, और वो लोग इस हॉल के अंदर आए थे, क्योंकि वो लोग हॉल ऑफ सोल के उन सारे प्रोटेक्टर की तरह उस सोनिक वेव से टकराने के साथ ही साथ एक झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं, और इस सोनिक वेव की वजह से कुल 100 लोग मारा जा चुका था, जिसके अंदर 2 डाउजून भी शामिल था। फिर तभी वो सोनिक वेव धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर टांगजेन गुस्से में कहते हैं झाइजिंग, ये क्या किया तुमने। टांगजेन के बात सुनकर हॉल के अंदर मौजूद सभी झाइजिंग को देखने लगते हैं, लेकिन झाइजिंग अपनी गलती को छुपाते हुए कहते हैं पता नहीं इस कंकाल के साथ क्या प्रॉब्लम है जो अचानक से अपनी नींद से जगा है, और तुम लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हो जैसे कि मैं उस कंकाल को जगाया हूँ। लेकिन तभी जियाओयान हंसते हुए कहते हैं ओल्ड घोस्ट झाइजिंग, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हम सभी गधा हैं या फिर हम सब अंधे हैं। अगर तुम्हारे खून उस कंकाल के ऊपर नहीं गिरता तो तुम्हें क्या लगता है वो कंकाल अपने आप जागता। झाइजिंग जब जियाओयान की इस बात को सुनता है, तब उसका एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। फिर उसने अपने चारों तरफ देखता है, और देखते ही सब लोग उसे ही घूर घूर के देख रहा होता है। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी कसने के साथ कहते हैं हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन अभी आप लोग क्या इस
गलती को लेकर बैठे रहोगे या फिर उस कंकाल से लड़ने की कोई तरीका सोचोगे भी? देखो मेरे पास एक प्लान है इस कंकाल से निपटने का, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो वो लोग सुन लो, यहाँ से बाहर निकलना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तब तक तो नहीं जब तक ये डाउशेंग स्केलेटन यहाँ पर मौजूद है। जाइजिंग के बात सुनने के बाद सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी जियावियन मन ही मन सोचते हैं इस जाइजिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये डाउशेंग स्केलेटन को यहाँ से ले जाने की फिराक में है, नहीं तो जाइजिंग डाउशेंग स्केलेटन से लड़ने का रिस्क कभी नहीं लेता। लेकिन जियावियन और बाकी जब ये असमंजस में था कि डाउशेंग स्केलेटन से लड़ना चाहिए या नहीं, तभी इस बड़ा सा हॉल के अंदर हड्डियां चटकने की आवाज आते हैं। फिर तभी सभी देखते हैं वो बैठा हुआ डाउशेंग स्केलेटन धीरे धीरे खड़ा होने लगते हैं और उसके शरीर से गोल्डन डाउकी बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो कंकाल धीरे धीरे सभी के सामने हवा में आ जाते हैं और उसमें कहते हैं जो लोग एंशिएंट रिमेन्स के अंदर आए हैं वो लोग आज यहाँ पर मारा जाएगा। हॉल के अंदर मौजूद सभी जब इस बात को सुनता है तब सभी का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन तभी जाइजिंग सभी से कहते हैं सब लोग डरो मत, ये असली डाउशेंग नहीं है, इसके वजह ये सिर्फ एक डाउशेंग का स्केलेटन है जिसके अंदर असली डाउशेंग का थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर है, और अगर हम सभी एक साथ इस स्केलेटन से फाइट करें तब हम जरूर इस स्केलेटन को हरा पाएंगे। लेकिन तभी जियावियन हंसते हुए जाइजिंग से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो उस कंकाल के ऊपर पहला अटैक आपको करना होगा क्योंकि आपने ही उस कंकाल को जगाया है। जियावियन के इस बात को सुनने के बाद टांग सेन कहते हैं हाँ बिल्कुल, पहला अटैक तुम्हें करना होगा क्योंकि उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी जाइजिंग गुस्से में जियावियन को देखता है क्योंकि जियावियन उसके ही बात में उसे ही फंसा दिया। उसके बाद जाइजिंग कहते हैं हालांकि सभी को यही कहना है इसलिए मैं पहले उस कंकाल के ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन तुम सभी को मेरे पीछे आना होगा क्योंकि हम सब अभी एक नाव में सवार हैं, इसलिए हमें अपने अपने पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आगे आना होगा। तभी जियावियन कहते हैं चिंता मत करो ओल्ड होस्ट जाइजिंग, हम तुम्हें डाउशेंग स्केलेटन के हाथों मरने नहीं देंगे। उसके बाद जाइजिंग बिना कोई बात किए उस कंकाल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और एक 5 स्टार डाउजोन का और चारों तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन तभी उस कंकाल की नजर जाइजिंग के ऊपर पड़ते हैं और वो कंकाल एक झटके में जाइजिंग के सामने आ जाते हैं और उसमें जाइजिंग के ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं। जाइजिंग जब इस कंकाल के तेज रफ्तार को देखता है तब वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उसने अपने दाहिने हाथ पर अपना पूरा पावर लाते हुए उस हाथ के ऊपर एक मुक्का जड़ देते हैं और ये दोनों अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है और जाइजिंग तेजी से 10 कदम से भी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। लेकिन जाइजिंग दोबारा उस डाउशेंग स्केलेटन से भिड़ जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाते हैं। लेकिन जाइजिंग को उस डाउशेंग स्केलेटन से लड़ते वक्त अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से 2 इंसानी पापेट जाइजिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी जाइजिंग इन दोनों पापेट को मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाते हैं, पर तभी जाइजिंग के सामने और 4 ह्यूमन पापेट आ जाते हैं और जाइजिंग जब 6 पापेट और डाउशेंग स्केलेटन के बीच में खुद को देखता है तब डर के मारे उसके पसीना निकलने लगते हैं। फिर उसमें चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं तुम लोगों को क्या मैं सर्कस दिखा रहा हूँ जो तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। जाइजिंग के चीख सुनकर वांग जुआन कहते हैं वैली चीफ टांग सेन और वैली चीफ बिंग ही और जियावियन और मैं हम चारों मिलकर जाइजिंग को मदद करेंगे उस डाउशेंग स्केलेटन को तबाह करने में। तभी टांग सेन और बिंग ही जुनजे इस बात से राजी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जियावियन भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद जियावियन उन 6 ह्यूमन पापेट को देखते हुए हॉल के अंदर मौजूद सभी से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इन सारे पापेट को तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। जियावियन के बात सुनकर एक डाउजून कहते हैं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर इन सारे पापेट को ब्लॉक करके रखेंगे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियावियन से कहते हैं संभल कर रहना, और जियावियन भी कहते हैं तुम लोगों को भी सावधान रहना होगा, अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाना, मेरे लिए मत रुकना, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद जियावियन टांग सेन बिंग जुनजे और वांग जुआन जाइजिंग के पास आ जाते हैं और हॉल के अंदर मौजूद बाकी लोग उन सारे पपेट से भिड़ जाते हैं। फिर तभी जाइजिंग जियावियन और बाकी तीनों से कहते हैं चलो एक साथ अटैक करते हैं, और हाँ एक जरूरी बात, इस डाउशेंग स्केलेटन की रफ्तार काफी तेज है इसलिए आप सभी को चौकन्ना रहना होगा। उसके बाद वो पांचों उस डाउशेंग स्केलेटन की तरफ बढ़ जाते हैं और इस समय 5 खतरनाक ऑरा रिलीज होते हैं, जिनमें से ओल्ड होस्ट जाइजिंग, टांग सेन और हुआंग जुआन ये तीनों ही 5 स्टार डाउजोन के पीक पर थे और बिंग ही जून जो 4 स्टार डाउजोन पर थे, और इन चारों में जियावियन सबसे कमजोर था यानी 1 स्टार डाउजोन। उसके बाद हुआंग जुआन अपने रफ्तार बढ़ाते हुए उस डाउशेंग स्केलेटन के सिर के ऊपर पहुंच जाते हैं और उसमें एक पंच उस स्केलेटन के सिर के ऊपर जड़ देते हैं। उसके बाद जियावियन, टांग सेन, बिंग जुनजे और जाइजिंग एक के बाद एक जाकर उस कंकाल के साथ 2-2 हाथ करने लगते हैं और इन पांचों के अटैक झेलते हुए वो कंकाल थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी जियावियन अपने हैवी रूलर को बाहर निकल लेते हैं और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए एक झटके में उस कंकाल के सामने आ जाते हैं और उसने अपने हैवी रूलर से उस कंकाल के सीने में जोर से मारते हैं, लेकिन तभी एक मेटल से मेटल टकराने की आवाज आते हैं और जियावियन इस आवाज को सुनने के बाद थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं क्या ये टियान क्लास डाउ टेक्निक का निशानी हो सकता है? अच्छा तो ये बात है, इसलिए ओल्ड होस्ट जाइजिंग इस कंकाल को तबाह करना चाह रहा था। वो बुड्ढा बहुत ज्यादा चालाक है। उसके बाद जियावियन अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेते हैं और उसने उस हेवनली फ्लेम से उस कंकाल
के सीने में एक जोरदार वार कर देते हैं। उसके बाद हेवनली फ्लेम के खतरनाक तापमान में उस कंकाल के सीने में जो थोड़ा बहुत मांस का लेयर था वो इस समय गायब हो जाते हैं और उस कंकाल के सफेद हड्डी नजर आते हैं, जिनमें से 3 हड्डी ऐसा था जिसके ऊपर अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। जियावियन जब इस 3 हड्डी को देखते हैं तब वो मन ही मन खुश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये तीनों ही असली टियान क्लास डाउ टेक्निक है। उसके बाद जियावियन तेजी से उस कंकाल से दूर हो जाते हैं क्योंकि उसको पता था अगर किसी को इस टियान क्लास डाउ टेक्निक के बारे में पता चलते हैं तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन तभी जाइजिंग कहते हैं सब लोग दोबारा हमला करो, ये कंकाल अब ज्यादा देर नहीं टिक सकते क्योंकि वो कंकाल तेजी से कमजोर हो रहा था। उसके बाद वो पांचों दोबारा उस कंकाल के ऊपर खतरनाक से खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसके कारण उस कंकाल के गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो कंकाल एक जगह पर रुक जाते हैं। जाइजिंग और बाकी लोग इस नजारे को देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाते हैं, लेकिन वो लोग बिना रुके उस कंकाल के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन को कुछ खतरनाक महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों से कहते हैं तुम लोग जल्दी से हॉल से बाहर चले जाओ। जिसके बाद वो लोग बिना कोई सवाल किए उस हॉल से तेजी से बाहर जाने लगते हैं। तभी वो कंकाल अपना फुल पावर रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण उसके चारों तरफ कुछ गोल्डन सर्कल बन जाते हैं। उसके बाद वो कंकाल धीरे धीरे हवा में आ जाते हैं। फिर उसने अपने दोनों हाथ को एक साथ जोड़ देते हैं और उसके मुंह से एक आवाज निकालते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। जियावियन इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी से चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं ये कंकाल एक टियान क्लास डाउ टेक्निक यूज किया है, सब लोग जल्दी से पीछे हटो। उसके बाद जियावियन काफी तेजी से उस हॉल के एग्जिट के तरफ भागने लगते हैं। टांगजेन और बाकी लोग भी इस चीज को महसूस करने के बाद जियावियन के पीछे पीछे भागने लगते हैं और इन लोगों को भागते हुए देखकर जाइजिंग गाली देने लगते हैं, लेकिन वो भी काफी तेजी से भागने लगते हैं और वो एक झटके में 100 फुट दूर पहुंच जाते हैं। जब सभी लोग भाग रहा था तभी वो कंकाल अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल बन जाते हैं और वो ब्लैक होल तेजी से चारों तरफ बिखरने लगते हैं। हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग जब इस ब्लैक होल को देखता है तब वो लोग तेजी से हॉल के एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस ब्लैक होल से खतरनाक भक्षण शक्ति बाहर निकल के कुछ लोगों को उसके अंदर खींचने लगते हैं। चाहे वो लोग जितना भी भागने की कोशिश करे पर ब्लैक होल के भक्षण शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक था। तभी बड़ा सा हॉल के अंदर एक के बाद एक दर्द भरा चीख सुनाई देते हैं। फिर तभी जियावियन नोटिस करते हैं उसका रफ्तार उस भक्षण शक्ति के कारण थोड़ा सा धीमा हो चुका था। लेकिन तभी जियावियन ज्यादा देरी न करते हुए अपने सामने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील बनाकर एक साथ ब्लास्ट कर देते हैं और इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के मदद से वो तेजी से पीछे जाने लगते हैं। लेकिन वो ब्लैक होल एक झटके में उन सारे अटैक के इम्पैक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। लेकिन तभी जियावियन एक और सील बनाने लगते हैं और 3000 लाइटनिंग इल्यूजन बॉडी को बनाते हैं, जिसके बाद असली जियावियन नकली जियावियन के कंधे पर अपना पैर पटकते हैं और तेजी से बड़ा सा हॉल के अंदर से बाहर चले जाते हैं। और जियावियन के बाहर आने के साथ ही साथ हुआंगजुआन, टांगजेन, बिंगजुनजे और जाइजिंग भी बाहर आते हैं और थोड़ी देर बाद वो ब्लैक होल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। उसके बाद सभी देखते हैं वो बड़ा सा हॉल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। फिर तभी जियावियन अपने ठंड पसीना पोंछता है क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। अगर वो उस ब्लैक होल के अंदर चले जाता तो वो एक झटके में मारा जाता। फिर तभी जियावियन देखते हैं वो डाउशंग स्केलेटन बीच हवा में ही खड़ा था और उसके आंखों में जो गोल्डन लाइट था वो इसमें पूरी तरीके से गायब हो चुका था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक डाउशंग तो दूर की बात है, सिर्फ एक डाउशंग स्केलेटन ही कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है क्योंकि इसके बाद एक और खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाला है और ये लड़ाई शुरू होने वाला है उस डाउशंग स्केलेटन को कौन ले जाएगा इस चीज को लेकर। और रही बात इस चीज को मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे का रीजन है कुछ तो ऑफिशियल एपिसोड के लिए छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो एपिसोड देखने में उतना मजा नहीं आएगा। और अगला एपिसोड यानी एपिसोड 139 में जियावियन और उसके साथी के खिलाफ जियावियन के सारे दुश्मन खड़ा हो जाएगा। लेकिन तब एक डाउजून 8 स्टार के बंदा आकर जियावियन और उसके साथी को बचा लेगा और ये वाला एपिसोड आपको 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल पर उस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जैसे कि वो बंदा कौन है और उस बंदे को यहाँ पर किसने बुलाया है और वो बंदा क्यों जियावियन और उसके साथी को मदद करते हैं। इसके बारे में आपको सब कुछ उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा और वो वाला वीडियो आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।